हम बचत, जो पैसों की बचत होती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मुकेश बागड़ी मोनू बाबा आपको जीवन की वास्तविकता बचत के बारे में या जोड़ने के बारे में आपको बताना चाहेंगे। बचत शब्द ही अपने आप में कितना विस्तृत और गहरा है। इसका हम पहला शब्द लें ब मतलब बैलेंस। यह पैसों का बैलेंस तो सिखाता ही है, और यदि पैसों का बैलेंस आ गया तो हमें जीवन का बैलेंस सिखा देता है। और जब पैसे और जीवन का बैलेंस आने लगता है तो जीवन जीना आ जाता है और आप जीवन जीना सीख जाते हैं। ऐसे ही इसका दूसरा शब्द जो है वो च है। च मतलब चाहत। यदि हम हमारी चाहत को कम करेंगे, कम करते चले जाएंगे तो हम पैसा ज्यादा बचत की ओर जाएंगे और हमारा बैलेंस बढ़ेगा। इसलिए हमारी चाहत को हम कम रखें तो हमें पैसा जोड़ने में ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसका जो अंतिम शब्द है बचत, जो है वो तुलना हमारे मन में सिखाता है। यदि हमारे जीवन में तुलना करना आ गया कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, उसने ऐसी शादी की, मैंने छोटी शादी की, मैं भी बड़ी शादी करूंगा, कर्जा लूंगा। यदि तुलनात्मक जीवन जीने का मन आपका आ गया तो आप बचत से भटक जाएंगे और बचत नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप तुलना करना छोड़ें। यदि तुलना करना छोड़ दी तो आपका बचत का जो बैलेंस है वो बढ़ेगा और आपको जीवन जीने का सुख प्राप्त होने लगेगा। तो बचत शब्द जो बना है वो अपने आप में बहुत बड़ा शब्द बना है। वैसे ही जो दूसरा जमा शब्द में भी अपने आप में एक विस्तृत व्याख्या है। ज से वो जोड़ता है और म जो है माया नगरी है। मतलब जमा अपने आप में ये सिखाता है कि यदि इस माया नगरी जीवन में अपने जीवन को स्थापित करना है तो जमा करना बहुत जरूरी है। जमा से आपका परिवार जुड़ता है और आपके दोस्त जुड़ते हैं। वैसे ही जो जोड़ना शब्द है वो भी जमा और बचत से बना है कि हम बचत करते हैं तो हमसे नीचे और बड़े जितने भी लोग हैं हमसे जुड़ते चले जाते हैं। और जो वास्तविक हमारा साथी है वो सिर्फ बचत या पैसा ही है। क्योंकि हमें अंतिम अवस्था में यदि हमें परिवार को बांधे रखना है और आपको लगता है कि मेरे बच्चे हमारा साथ देंगे तो आपके पास यदि बचत होगी तो आपको भरपूर सहयोग और साथ मिलेगा। इसके साथ साथ हम छोटे गांव में रहते हैं तो यहाँ तो हमें सब जानते हैं। यहाँ हम हमारा परिचय देके उधारी कर सकते हैं, पर यहाँ से हम कहीं बड़ी जगह गए या दूसरी सिटी में गए तो हमें वहाँ कोई नहीं पहचानता है, हमारा वहाँ कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ हमारा बचत यानी हमारा पैसा है। उसी से हम मित्रता रखेंगे तो वहाँ हम किसी से भी कुछ खरीदारी करना हो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आधुनिक युग की जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसकी तारीफ करना करूंगा कि आज डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के कारण हमको बाहर किसी का इंसल्टिंग सामना नहीं करना पड़ता है। ये आधुनिक युग का सबसे बड़ा आविष्कार है प्लास्टिक मनी। इवन जो भिखारी होते हैं वो भी यहाँ पेटीएम कार्ड या जियोग्राफिकल कार्ड लगाते हैं और बोलते हैं कि यदि आपके 5 या 10 रुपए खुल लेनी हो तो वो भी आपकी इंसल्ट नहीं कराते हैं और आप उनको गूगल पे कर सकते हैं। अब लोग ये पूछते हैं कि बचत कैसे करें, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि चाहे छोटा कस्बा हो, तहसील हो, जिला हो या कोई बड़ा शहर हो, वहाँ 10% लोगों को छोड़ दो जो बहुत बड़े लोगों की गिनती में आते हैं, पर 90% लोगों को लिक्विड पैसे की आवश्यकता होती है या तरल पैसे की आवश्यकता होती है। तरलता से मतलब है कि उसकी रोजमर्रे की सामान खरीदना है, सब्जी खरीदना है, राशन खरीदना है, बच्चों की स्कूल की फीस भरना है, तो उसको तरल पैसे की या कैश पैसे की आवश्यकता होती है। तो हम पैसे को ऐसी जगह रखें जहां हमें महीने के महीने पैसा मिल जाए या उसका इंटरेस्ट मिले, ताकि हम हमारे रोजमर्रे के खर्चे को मैनेज कर पाएं। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, जो 10% लोग होते हैं,
उनका एक अलग टाइप का जीवन में सोच होता है। वो कहते हैं कि जमीनों में इन्वेस्ट करो या डेढ़ पैसा आप इन्वेस्ट करो। उनके पास इतना पैसा है कि वो डेढ़ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर हमें तो रोज 90% लोग हम आते हैं, हमें लिक्विड पैसे की आवश्यकता होती है, तो हम हमारी लिक्विडिटी को मेंटेन करें और एक आदत जरूर डालें कि जिसका पैसा हमें देना है उसको आज ही देने की सोचें, कल पे न टालें। यदि हम ऐसा करेंगे तो जैसे महीने का अंत आने लगता है तो हमें स्ट्रेस आने लगता है कि हमें इस लोगों का पैसा देना पड़ता है और हमारा मन अशांत होने लगता है और हम स्ट्रेस जीवन जीने लगते हैं। ऐसे ही मैं आपको बड़े लोगों का उदाहरण देता हूं, जो 10% लोगों की बात हम करते हैं, जो जमीनों में पैसा लगाते हैं या इधर उधर पैसा लगाते हैं। यदि वो खुद छोटी मोटी राशन पानी या किसी के यहाँ जाते हैं और उनका 1000-2000 का बिल बनता है और उनसे हम उन पैसे मांगते हैं, तो वो एकदम जोर से बोलते क्या मेरे को नहीं पैसे आते हो? ठीक है, मैं घर से भिजवा दूंगा। मैंने वो छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं देते हैं। तो जो बड़े हैं उनका बड़ा बड़ा अमाउंट कितना ज्यादा बाजार में देना होता हो आपको नहीं पता होता है, और वो एक दिन 10% लोग हाथ ऊंचा कर देते हैं। हाथ ऊंचा करने से दिवाला निकाल देते हैं। उसमें आप अनिल अंबानी को ले लो, आपके सामने है उसका उदाहरण। नीरव मोदी जो भाग किया उसका उदाहरण ले लो। ये कहते हमें क्या है, हम तो बहुत बड़े लोग हैं। और अभी आप जो एलन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, उसने अभी 20,000 कर्मचारी निकाल दिए। तो यदि आपका अर्थ संचय होगा तो ना तो आपको निकलना ना अंदर आना है, आपको तो अपना घर मैनेज करना है। उतनी आपने बचत यदि स्टार्टिंग से शुरू की है तो आप अपना जीवन जीते चले जाएंगे। तो बचत के बारे में मैं इतना ही कह के आपको बचत बताना चाहूंगा कि आप लोगों के साथ गुमराह न होते हुए अपनी बचत करना सीखिए। और यदि आपसे कोई मित्र, आपका बहुत अच्छा दोस्त भी आपसे पैसे मांगता है और यदि बड़ा अमाउंट मांगता है, तो आप उससे कोई भी रिकॉग्नाइज बैंक का बिना तारीख डला हुआ चेक जरूर ले लें, ताकि उसको यदि पैसे देने में आनाकानी करेगा और वो हाथ ऊंचे करता है तो आप कोर्ट में जाके उससे पैसा वसूल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।